स्वागत है आप सभी का इस खास विश्लेषण में। सोचिए जरा, एक ऐसी देवी की कहानी जो सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि स्वर्ग से उतरी एक स्वतंत्र और निडर देवी है। आज हम विष्णु पुराण, महाभारत और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में छिपे उन रहस्यों को सामने लाएंगे जो अक्सर सुने तो जाते हैं लेकिन पूरी गहराई से समझे नहीं जाते। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे देवलोक की एक घटना ने पूरी मानवता का इतिहास बदल कर रख दिया। अब यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाला सवाल उठता है। एक ऐसी देवी जो करुणा का सागर है, जिनके जल की एक बूंद सारे पाप धो देती है, वो ऐसा अकल्पनीय काम कैसे कर सकती हैं? मतलब अपने ही 7 नवजात बच्चों को नदी में डुबो देना, ये कोई छोटी मोटी घटना तो है नहीं, है ना? इसके पीछे एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो थोड़ा रहस्यमय कारण छिपा है, जो सीधे तौर पर ब्रह्मांड के नियमों और देवताओं के एक श्राप से जुड़ा है। इसे समझने के लिए हमें इस कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1, मुक्ति की खोज। और ये कहानी शुरू होती है मुक्ति की एक ऐसी तलाश से जिसने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को हिलाकर रख दिया था। सूर्यवंश के एक बेहद शक्तिशाली राजा थे महाराज सगर। उन्होंने अपनी ताकत दिखाने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया, लेकिन देवराज इंद्र उनके बढ़ते प्रभाव से थोड़ा घबरा गए और उन्होंने यज्ञ के घोड़े को चुराकर एक ऐसी जगह छिपा दिया जिसने आगे चलकर एक बहुत बड़े विनाश को जन्म दिया, महर्षि कपिल का आश्रम। 60,000। अब ध्यान दीजिएगा, ये कोई आम संख्या नहीं है। ये राजा सगर के उन पुत्रों की गिनती है जो उस घोड़े को ढूंढते हुए महर्षि कपिल के आश्रम तक पहुंचे थे। उन्होंने गलती क्या की? ध्यान में बैठे ऋषि को चोर समझ लिया और उन्हें अपशब्द कह दिए। जैसे ही मुनि ने आंखें खोलीं, उनके अंदर की सदियों की तपस्या की आग ऐसी भड़की कि उनकी बस एक नजर से, जी हां, सिर्फ एक नजर से सगर के 60,000 पुत्र वहीं जलकर राख हो गए। अब बिना अंतिम संस्कार के उन सभी की आत्माएं युगों तक अधर में भटकती रहीं। उनकी मुक्ति का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, स्वर्ग में बहने वाली पवित्र गंगा का जल किसी तरह उनकी राख को छू ले। पर इस नामुमकिन काम को करने में 1-2 साल नहीं, कई पीढ़ियां लग गईं। सगर के बाद उनके पोते अंशुमान आए, फिर परपोते दिलीप। सबने अपना पूरा जीवन तपस्या में निकाल दिया, लेकिन वे गंगा जी को धरती पर नहीं ला सके। फिर तीसरी पीढ़ी में जन्म हुआ भगीरथ का। भगीरथ ने अपना राजपाट सब कुछ छोड़ दिया, हिमालय गए और ब्रह्मा जी की ऐसी घोर तपस्या की जिसका कोई जवाब नहीं। सालों की इस अटूट लगन के बाद आखिरकार ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने भगीरथ की प्रार्थना स्वीकार कर ली। अब आते हैं भाग 2 पर, शिव की जटाओं में कैद। ब्रह्मा जी ने वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ी चेतावनी भी दी। स्वर्ग की नदी गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि अगर वो सीधे धरती पर गिरती तो पृथ्वी इस वेग को सह ही नहीं पाती और पाताल में धंस जाती। इस महाविनाश को रोकने का सिर्फ एक ही उपाय था, किसी तरह भगवान शिव को मनाना, ताकि वो गंगा को अपनी जटाओं में थाम लें। जब शिवजी मान गए तो यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात देखने को मिलती है। गंगा जी स्वर्ग में कोई साधारण नदी नहीं बल्कि एक स्वतंत्र देवी थीं। जब उन्हें धरती पर उतरने का आदेश मिला तो सच कहें तो उनके मन में थोड़ा अहंकार आ गया। उन्होंने सोचा कि उनका वेग इतना विशाल है कि वो भगवान शिव को ही अपने साथ बहा ले जाएंगी। लेकिन अहंकार का अंत हमेशा विनम्रता से ही होता है। महादेव ने गंगा जी के इस घमंड को भांप लिया और जो किया उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जैसे ही गंगा पूरे वेग से नीचे उतरी, शिव ने अपनी जटाएं खोल दी। अब शिव की जटाएं, वो तो पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों को समेटे हुए किसी भूल भुलैया जैसी थीं। गंगा जी उन जटाओं में पूरी तरह से उलझकर रह गई। वो वर्षों तक वहां कैद रहीं, बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिला। एक देवी के लिए ये बहुत बड़ा सबक था। अंततः भगीरथ के हाथ जोड़कर माफी मांगने के बाद महादेव मुस्कुराए और उन्होंने अपनी जटाओं को ढीला किया। तब जाकर गंगा जी अपना सारा अहंकार छोड़कर पूरी विनम्रता के साथ बाहर आईं। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, पूर्वजों की मुक्ति। शिव की जटाओं से शांत होकर निकलने के बाद अब गंगा की वास्तविक भौतिक यात्रा शुरू हुई। शिव ने उन्हें 7 अलग-अलग धाराओं में बांट दिया, जिनमें से एक धारा भगीरथ के रथ के ठीक पीछे पीछे चलने लगी। मंजिल एक ही थी, कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंचना और उन 60,000 आत्माओं को मोक्ष दिलाना। अब ये सफर कोई सीधा सफर तो था नहीं। गंगा जी विष्णु जी के अंगूठे से निकलीं, ब्रह्मा जी के कमंडल में रहीं, शिव जी के जटाओं में रुकीं। पर इसके चौथे पड़ाव पर जरा गौर कीजिएगा। जहनु मुनि का कान
जी हाँ, हुआ ये कि धरती पर यात्रा करते समय गंगा का पानी महर्षि जहनु के यज्ञ मंडप में भर गया। ऋषि इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने एक ही घूंट में पूरी की पूरी गंगा को पी लिया। सोचकर ही हैरानी होती है। फिर भगीरथ ने दोबारा अनुनय विनय किया, तब जाकर ऋषि का गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने अपने दाहिने कान से गंगा जी को वापस बाहर निकाला। अपनी इस पूरी यात्रा और इन पड़ावों के कारण देवी गंगा को कई नए नाम मिले। भगीरथ की अथक तपस्या के कारण वो भागीरथी कहलाईं। जहनु मुनि द्वारा कान से नया जन्म देने के कारण उन्हें जानवी कहा गया। और आखिरकार ये पवित्र जल उस सुनसान जगह पर पहुंच ही गया जहां सदियों से 60,000 राख के ढेर बिखरे पड़े थे। जैसे ही जल ने राख को छुआ, 60,000 प्रकाश बिंदु आकाश की तरफ उठे। युगों पुराना श्राप मिट गया और उन सभी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हो गया। चलिए, अब आते हैं भाग 4 पर, एक स्वर्गीय श्राप। देखिए, मुक्ति का ये महान कार्य तो पूरा हो गया, लेकिन इस विश्लेषण में अब एक बहुत ही बड़ा और हैरान करने वाला मोड़ आता है। ब्रह्मांडीय मोक्ष की इस कहानी से निकलकर अब हम ब्रह्मा जी की स्वर्गीय सभा में घटी एक छोटी सी घटना की ओर मुड़ते हैं। एक ऐसी घटना जिसने हमेशा के लिए धरती का इतिहास और महाभारत की नींव रख दी। देखिए कि कैसे एक छोटी सी भूल सब कुछ बदल सकती है। महाभिष कोई साधारण राजा नहीं थे। जीवन भर के पुण्यों की वजह से उन्हें देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की सभा में बैठने का सम्मान मिला था। वहां गंगा देवी भी उपस्थित थीं। तभी अचानक हवा का एक झोंका आया और गंगा के वस्त्र थोड़े खिसक गए। अब जहां पूरी सभा ने मर्यादा दिखाते हुए अपनी आंखें नीची कर लीं, वहीं महाभिष एक पल की मानवीय कमजोरी के चलते उन्हें देखते रह गए। ब्रह्मा जी ने ये देख लिया। उन्हें इतना क्रोध आया कि उन्होंने दोनों को वापस धरती पर मनुष्य रूप में जन्म लेने का कठोर श्राप दे दिया। और यहीं से शुरू होता है भाग 5, भीष्म का जन्म। आइए देखते हैं कि ये स्वर्ग का श्राप धरती पर कैसे सच होता है। उसी श्राप की वजह से राजा महाभिष ने हस्तिनापुर के प्रतापी राजा शांतनु के रूप में पुनर्जन्म लिया। एक दिन जब वो नदी किनारे शिकार कर रहे थे, उनकी नज़र एक बेहद खूबसूरत और रहस्यमयी स्त्री पर पड़ी। वो स्त्री कोई और नहीं, मनुष्य रूप में स्वयं देवी गंगा थीं। शांतनु उन्हें देखते ही पूरी तरह से मोहित हो गए और तुरंत विवाह का प्रस्ताव रख दिया। लेकिन विवाह से पहले गंगा जी ने एक बेहद कठोर, बिल्कुल न बदली जाने वाली शर्त रखी। उन्होंने कहा कि राजा शांतनु कभी भी गंगा के किसी काम में कोई दखल नहीं देंगे, कोई सवाल नहीं पूछेंगे। जिस पल वो सवाल करेंगे, गंगा उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएंगी। शांतनु पूरी तरह से गंगा के प्रेम में डूबे हुए थे, इसलिए उन्होंने बिना परिणामों की परवाह किए इस शर्त को स्वीकार कर लिया। और अब हम वापस उसी रहस्य पर आते हैं जिसके साथ हमने इस चर्चा की शुरुआत की थी। शर्त के अनुसार विवाह हुआ, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दें। गंगा ने एक के बाद एक बच्चों को जन्म दिया और हर बार वो उस नवजात शिशु को अपनी बाहों में लेकर नदी में जाती और उसे डुबो देती। जरा सोचिए एक पिता पर क्या गुजर रही होगी। शांतनु अंदर ही अंदर टूट रहे थे। 7 बार उन्होंने अपने बच्चों को आंखों के सामने मरते देखा, लेकिन अपनी दी हुई शर्त के कारण 7 बार वो खामोश रहे। ये एक बहुत ही भयानक स्थिति थी। पर आखिर किसी भी इंसान के सब्र की एक सीमा होती है ना? जब 8वें बच्चे का जन्म हुआ और गंगा उसे भी नदी की ओर ले जाने लगी, तो शांतनु का बांध टूट गया। उन्होंने गंगा को रोक लिया और उनसे वो सवाल कर ही लिया जो उन्हें नहीं करना था। शांतनु ने अपने 8वें बच्चे देवव्रत को बचा तो लिया, लेकिन इसी के साथ शर्त भी टूट गई। शांतनु के सवाल करने पर गंगा ने अंततः वो सच्चाई बताई जिसने शांतनु को पूरी तरह से चौंका कर रख दिया। असल में ये पूरा रहस्य एक पुराने श्राप से जुड़ा था। वो 7 बच्चे कोई साधारण इंसान नहीं थे। वो 8 वसु थे, जिन्हें महर्षि वशिष्ठ की कामधेनु गाय चुराने के कारण धरती पर जन्म लेने का श्राप मिला था। गंगा ने उन वसुओं को वचन दिया था कि वो उन्हें जन्म देते ही धरती के इस श्राप से मुक्त कर देंगी। इसलिए पहले 7 बच्चों को डुबोना कोई अपराध नहीं, बल्कि उन्हें तुरंत मुक्त करने का एक दयालु कार्य था। लेकिन 8वां वसु, जिसने वास्तव में चोरी की पूरी योजना बनाई थी, उसे एक लंबा और कठिन सांसारिक जीवन जीने का श्राप मिला था। शांतनु का उसे रोकना भी उसी नियति का हिस्सा था। अब शर्त टूटने के कारण गंगा तो लौट गईं, लेकिन उन्होंने वादा किया कि वो इस 8वें पुत्र को बड़ा करके शांतनु को लौटा देंगी। ये 8वां पुत्र देवव्रत अपनी माँ गंगा के साथ स्वर्ग में पला बड़ा।
परशुराम जी जैसे महान गुरु से उसने शस्त्र विद्या ली और फिर एक ऐसे अपराजय योद्धा के रूप में वापस लौटा जिसे हराना लगभग नामुमकिन था। और जैसा कि हम सब जानते हैं, यही देवव्रत आगे चलकर अपने पिता की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचार्य और सिंहासन त्यागने की वो भयंकर प्रतिज्ञा लेता है, जिसके कारण ये दुनिया उसे हमेशा के लिए भीष्म के नाम से जानती है। तो अंत में इस पूरी यात्रा को समेटते हुए ये आखिरी सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या आपने गौर किया? गंगा की यह महागाथा सिर्फ एक पवित्र नदी के धरती पर आने की कहानी नहीं है। चाहे शिव की जटाओं में उलझने वाला गंगा का अहंकार हो, ब्रह्मा की सभा में महाभिष की वो एक पल की कमजोरी हो, या फिर अपने पूर्वजों के प्रति भगीरथ का फर्ज, हर कर्म के ब्रह्मांडीय परिणाम होते हैं। क्या दिव्य प्राणी भी इससे बच सकते हैं? इस महाकाव्य से जुड़े हर श्राप ने सच में एक नई शुरुआत की और हमारी दुनिया का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस बारे में थोड़ा सोचिएगा जरूर।